नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। सीजीवाल धर्म, कर्म और पर्यटन में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर से 30 किलोमीटर दूर सीपत थाना क्षेत्र के लुतरा में खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि आप कैमरे में देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक मज़ार है और ये मज़ार कोई मामूली मज़ार नहीं बल्कि हज़रत इंसान अली शाह का मज़ार है, जिनके नाम पर ही यह लुतरा शरीफ कहा जाता है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक लुतरा आदिवासी गांव लुतरा शरीफ कैसे हो गया। जानकारी देते चले, सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का भी एक संस्थान है। इसके बाद बल्कि इससे कहीं पहले लुतरा शरीफ का नाम पूरी देश दुनिया में जाना जाता रहा है। आखिर लुतरा शरीफ कैसे बना और इस दरबार में हज़रत इंसान अली शाह के दरबार में लोग जो देश विदेश से मुरादें मांगने आते हैं, दुआएं मांगने आते हैं, उसका कितना फ़ायदा इस देश दुनिया को पहुंचा है, इस बारे में विस्तार से जानकारी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से लेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे साथ प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, बिलासपुर ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार रियाज अशरफी भी हैं। रियाज अशरफी लुतरा शरीफ से संस्थान से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं। उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लुतरा शरीफ कैसे हो गया। रियाज साहब, आपका सीजीवाल में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं, ये पूरी जनता जानना चाहती है कि एक आदिवासी गाँव 30 किलोमीटर दूर जंगल का क्षेत्र एकाएक लुतरा से लुतरा शरीफ कैसे बन गया। जी हाँ भास्कर भैया, मैं सीजीवाल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि ये लुतरा शरीफ कैसे बना। लुतरा से एक आदिवासी ग्राम जहाँ पे वनांचल एरिया रहा है और यहाँ पे प्रदेश के सबसे सुप्रसिद्ध दरगाह हज़रत बाबा सैयद इंसान अली शाह की दरबार है, जहाँ पे आप सामने देख रहे हैं। जी जी जी। बाबा सरकार का ये दरबार ऐसा दरबार है कि जहाँ पे सिर्फ एक मजहब के मानने वाले नहीं आते, सारे मजहब व मिल्लत के मानने वाले इनके दरबार पे हाज़िरी देते हैं और सारे लोगों की मुरादें यहाँ पे पूरी होती है। इसलिए ये लुतरा से लुतरा शरीफ बन गया। मज़ेदार बात है कि हमारे देश में जो स्थान अजमेर शरीफ का है, देश में जो स्थान निज़ामुद्दीन औलिया दरबार साहब का है, छत्तीसगढ़ में वही स्थान लुतरा शरीफ का है। इंसान अली बाबा का यहाँ आना और एक स्थापित सूफी संत के रूप में पहचान बनाना, आपको क्या लगता है कि ये बाबा कहाँ से आए। मैं बताना चाहूँगा, इनके परदादा बाबा सरकार सैयद इंसान अली शाह के परदादा सैयद हैदर अली, थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, हम लोग चलते चलते भी बात कर सकते हैं, हाँ बताते चलिए। तो सैयद हैदर अली साहब बाबा सरकार के परदादा हैं। ये अरब देश के थे। पैगंबर आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत के बाद ख्वाब में बशारत हुई कि आपको छत्तीसगढ़ जाना है, तो उन्होंने उस बशारत के बाद ख्वाब के बाद थोड़ा टोकूंगा कि पैगंबर साहब की ये रिश्तेदारों में आते हैं। जी, जैसे बता दें कि सैयद, जिसको उर्दू में आले रसूल कहा जाता है, ये उन्हीं के वंशजों में से होते हैं। और जितने भी दुनिया में वली हैं ये उन्हीं के ख़ानदान, उन्हीं के खून, उन्हीं के नस्लों में से होते हैं। कहीं न कहीं सबका एक वंश वृक्ष वहीं जाके मिलता है। जी जी जी। तो अरब से इनके परदादा सैयद हैदर अली शाह हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पे गए। उसके बाद उन्होंने दिल्ली स्थित ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी के दरबार गए। इसके बाद उन्होंने यूपी के अंबेडकर नगर में किछौछा शरीफ करके एक दरगाह है, बहुत बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे। जी जी। उनके दरबार पे गए। उनके दरबार से होते हुए कलियर शरीफ और कई जगहों से होते हुए उनका आना हुआ छत्तीसगढ़। उस समय कलचुरी राजा भोसले का यहाँ पे बादशाहत चलती थी, उस समय राजा थे और छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर हुआ करती थी। यानी इंसान अली शाह के परदादा सैयद हैदर अली। जी जी जी। तो वहाँ पे भी एक सुप्रसिद्ध दरगाह है सैयद मूसा शहीद। अच्छा। वहाँ पे कुछ दिन अपने लोगों के साथ में वो आराम किए, रुके, वहाँ पे ज़ियारतें की
और क्योंकि अरब से थे, अरबी लोग एक लड़ाकू लड़ने पे ये जंग लड़ने में जंगजू है। तो इन लोग आ करके फिर राजा किसी के माध्यम से राजा भोसले से इनकी मुलाकात हुई। इन्होंने दरबार पे गया और उनकी बातों से राजा भोसले ऐसा मुतासिर हुए, प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने सेना का इनको सिपा सलार, इनके दादा को सिपा सलार घोषित कर दिया, परदादा जी को, हैदर अली साहब को। उसके बाद में लंबे समय तक उनकी सेवा करते रहे। और आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में कई गढ़ है, जिसपे एक गढ़ है जांजगीर चांपा जिले के बछौद, जिसको बछौद गढ़ बोला जाता था। क्योंकि सेना में भी जैसे आज सरकारी मुलाजिमों का ट्रांसफ़र होता है, उसी तरह से उस दौर पे भी ट्रांसफ़र हुआ करता था। तो वो सिपा सलार थे, उनका ट्रांसफ़र, अच्छा, पेशवा के सिपा सलार, जी पेशवा के सिपा सलार थे, तो उनका ट्रांसफ़र बछौदगढ़ में हुआ, परदादा जी का। फिर उन्होंने बछौद में आए, बछौद पे फिर वहीं पे बस गए, वहीं के होके रह गए। उसके बाद में उनकी शादी खमरिया में हुई और वहीं से उनका वंशज चला। उनको गढ़ में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि राजा का दौर तो था। खुद अपने आप में बहुत बड़े जमींदार थे और एकाएक उनका नवासा पोता सूफी संत परंपरा में शामिल हो गए। ये चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार ऐसा है कि बाबा सरकार सैयद इंसान अली शाह, ये दादी अम्मा बेगम भी के बेटे हैं और इनकी पैदाइश 1845 में हुई। अच्छा। इनकी उम्र रही है 115 साल जब इस दुनिया को रुखसत किया है। इस दुनिया को रुखसत किए 1960, 28 सितंबर 1960 को इन्होंने इस दुनिया को हमारी नज़रों से ओझल हुए। और इस 115 साल की उम्र में बचपने से ही इनकी जो हाव भाव रहा है, गतिविधियाँ रही हैं, ये एक अलग दूसरी दुनिया की तरफ ही रहा है। रियाज साहब, हम चूँकि ऐसी जगह खड़े हैं और बाबा साहब का मज़ार भी हमारे सामने है, पार्थिव शरीर जिसे कहेंगे, इन बातों को तो थोड़ा हम विराम देके आगे बढ़ेंगे ही। ये जो थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बाबा साहब के सब चादर चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 1960 में ये शांति में लीन है। तो यहाँ तक का आना कैसे हुआ था? बछौदगढ़ से एकाएक यहाँ थोड़ी आ जाएंगे। बछौदगढ़ के बाद में, बछौद में इनकी पैदाइश हुई, बाबा जी का पैदाइश हुआ। उसके बाद में इनका जो ससुराल हुआ, इनकी शादी हुई खमरिया में। अच्छा। खमरिया में शादी हुई तो खमरिया में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है खमरिया। वहाँ पे गौटिया परिवार में भी इनकी शादी हुई, क्योंकि ये खुद ही गौटिया, और ऊपर से गौटिया ख़ानदान पे ही 2 गौटिया परिवार हुए। और उसके बाद में ये दूसरी दुनिया के बताया कि बचपने से ही इनका जो आलम था, ये दूसरे फक्कड़ मिजाज जैसे थे। इनको चीज़ दौलत दुनिया किसी चीज़ से इनको मोह माया नहीं था। और इनकी फिर शादी हुई खमरिया पे ही उम्मीद भी, वहाँ के गौटिया के बेटी थे वो भी, उम्मीद भी से शादी हुई। उम्मीद भी शादी होने के बाद माँ बाप ने तो शादी कर दी, लेकिन उस दुनिया पे जो सांसारिक जीवन है, रास नहीं इनको आया और इनके कोई औलाद हुए भी नहीं, औलाद भी नहीं है। और इस दरबार के जस्ट बाजू में इनकी अहिल्या पत्नी उम्मीद भी की भी दरगाह है। ये मज़ार के बगल से हम देख रहे हैं सज्जन खड़े हैं, इनका परिचय करवाएंगे। ये उस्मान खान साहब हैं, ये बाबा सरकार के ही उत्तराधिकारी में से हैं। ये इनके पिताजी के अभी 15 दिन पहले जो यहाँ के सज्जादा नशीन हैं हाजी मान खां साहब, उनके का देहांत हुआ है। और बाबा सरकार के क्योंकि कोई औलाद नहीं थे, ये बाबा सरकार की जो बहन इज्जत भी के वंशजों में से हैं। ये यहाँ सेवा कर रहे हैं। जी, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है कि जब पूरी देश दुनिया बाबा के दरबार में आके नतमस्तक होती है, और थोड़ा सा गर्व तो महसूस होता होगा कि इस वंश से हैं आप, और बहुत दूर नहीं हुआ है वंश भी, तो कैसा महसूस करते हैं? सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारी ये है कि हम बाबा सरकार के बहन के परिवार में से हैं, हम के नाती में से हैं। और सारी दुनिया इस जगह आके अपना सर झुकाती है। आपने हिंदुस्तान के सारे दरगाहों का नाम सुना होगा, जहाँ लोग अपनी जाके मन्नत
मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है। लेकिन लुत्रा शरीफ दरगाह हज़रत बाबा सैयद इंसान अली शाह का एक दरगाह ऐसा है जो छत्तीसगढ़ का अजमेर कहा जाता है। क्या बात है, अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ छत्तीसगढ़ का अजमेर है, ये शहंशाह छत्तीसगढ़। इनको देखिए, ये एक लुतरा है गांव जी। और शरीफ कैसे हो गए? शरीफ इसमें लफ्ज़ इसलिए जुड़ जाता है कि जहाँ पे ऐसे बुज़ुर्ग जहाँ अगर आराम फरमा रहे हैं और उस जगह पे उनकी मिल्कियत है और उस जगह उनके मज़ार है या जहाँ उन्होंने समाधि लिया या पर्दा किए, उस जगह को इज़्ज़त के साथ शरीफ जोड़ दिया जाता है। मतलब एक पाक जगह, पाक जगहों में आ यहाँ जाता है। आने वाले क्या कोई एक विशेष कौम ही होता है कि सभी कौम के लोग आते हैं? यहाँ सभी कौम के लोग आपको नज़र आएंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। टीका लगा के खड़ा हुआ आपके बिल्कुल सामने। बिल्कुल। और यहाँ पे हमेशा ये इस बात का भी लोग दिल में मोहब्बत लेके जाते हैं कि हमने दरगाह गया और हमारे साथ वो सलूक, वो मोहब्बत वहाँ के जो खिदमत गुजार हैं या वहाँ के जो दरगाह से जुड़े हुए लोग जो खुदाम हजरात हैं, ना कभी किसी चीज़ों के लिए आपको जोर या ज़बरदस्ती कि आपको ऐसा करना है या आपको सर में टोपी ही लगाना है या आपको गमछा ही बांधना है, ऐसा नहीं। सर्वधर्म के हिसाब से जो अपने धर्म के हिसाब से लोग पूछते हैं कि हम यहाँ कैसे मांगें, हमें तरीका पूछा जाता है कि हम कैसे मांगें। हाथ जोड़े या हाथ फैलाएं, मैं बोला आपका जो तरीका हाथ जोड़ने का है आप हाथ जोड़ के मांगिए और दिल से मांगिए। जो हाथ फैला के मांगता है उसको भी मिलेगा, और जो आपका जो तरीका है उस तरीके में यहाँ कोई बदलाव नहीं है। आप आए हैं, आप अपने नाम से मांगिए, आप अपने तरीक़ा से मांगिए। क्या बात है। हम अपने साथी से कहेंगे कि क्या एक बार अंदर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। आप देख सकते हैं कि बाबा इंसान अली शाह का ये मज़ार, जहाँ वो शांति से आराम फरमा रहे हैं, और चारों तरफ देखेंगे कि मुरादें मांगने वाले लोग भी एकत्रित हैं और चादर, उनको बाबा साहब को चादर भी उड़ाया जा रहा है। जैसा कि खातिम साहब ने बताया कि यहाँ पर मांगने का आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन दिल से मांगने पर हर मुरादें आपकी पूरी होंगी, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यहाँ आया हो और खाली हाथ गया हो। माना भी जाता है और हमने देखा भी है कि रियाज साहब आप बताएंगे कि ये मानचित्र पर जो बाबा साहब का नाम से लुत्रा शरीफ आया, अजमेर शरीफ की तरह जो मान्यता है, यहाँ आने वाले लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ बाबा सरकार के दरबार पे आने वाले ये सिर्फ बिलासपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हैं। और भी कई मुल्क हैं, चाहे इज़राइल हो, बांग्लादेश हो या यूएसए हो, ऐसे कई देश हैं जहाँ से बाबा सरकार के जो सालाना उर्स होता है 5 दिन 6 दिन का, उस उर्स में क्योंकि लाखों की भीड़ रहती है, इसलिए किसी का भी एक पहचान पर्टिकुलर किसी देश से कर पाना मुश्किल का काम है। तो बाहर देशों से भी आते हैं। हमको कब पता चलता है कि जब यहाँ पे एक चिरागा पेटी, जिसके दान पेटी कहा जाता है, दान पेटी में, क्योंकि उनकी एक आस्था अलग होती है और वो अपने देश के, अपने मुल्क के पैसे को यहाँ पे दान करते हैं। क्या बात। उससे हमको ये जैसे खादिम साहब जो दिखा रहे हैं, ये सिंगापुर का नोट है कि यानी कोई भक्त यहाँ आया और बाबा साहब के दरबार में ये चढ़ा के गए हैं। सिंगापुर का ये करेंसी है, आप देख सकते हैं। और कहा भी जाता है पढ़े लिखे को फारसी का, हाथ कंगन को आरसी क्या। और अभी रियाज अशरफी साहब बता रहे थे, खादिम साहब भी बता रहे थे, बाबा के रिश्तेदार, कि यहाँ देश दुनिया के लोग आते हैं। और हमारे हाथ में सिंगापुर की करेंसी है $50। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लुत्रा शरीफ छत्तीसगढ़ के मानचित्र में वह बड़ा नाम है जिसका दर्शन करने, जहाँ पर मत्था टेकने देश दुनिया के लोग आते हैं। साहब में हर धर्म में चिराग का अपना महत्व होता है, और हम अभी बाबा साहब के दरबार में आए तो ये बहुत बड़ा चिराग हम देखने को मिल रहा है, और अलमारी में बंद है, अलमारी में बंद है। ये चिराग के बारे में भी कुछ कथा है क्या? जी हाँ, ये चिराग रोशन हुआ है, कंटिन्यू जल रहा है जब से सरकार पर्दा किए हैं 1960 से। अच्छा। तब से आकार छोटा बड़ा होता रहा, वक्त के हिसाब से चिराग
रोशनदानी का, लेकिन चिराग का जो टिमटिमाहट है 1960 से जो रोशन है वो 24 घंटा इसकी रोशनी पूरे प्रदेश पूरे में पहुंच रही है। प्रदेश तक पहुंच रही है और यहाँ से इंडिया से बाहर भी फिजी, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, साउथ अफ्रीका तक हमने लोगों को शिफा लोग पाते हैं और यहाँ का चिराग का तेल हमने वहाँ तक के लोगों के लिए भेजाया है। ये शिफा क्या होता है? शिफा एक किसी भी चीज़ों के लिए निजात है, छुटकारा है, परेशानी को से छुटकारा पाने को शिफा कहते हैं। यानी ये चिराग का सीधे स्पर्श बाबा साहब से है। जी, बिल्कुल सीधा शुरू हुआ है। बाबा सरकार के वक्त से जल रहा है और बाबा सरकार के वक्त से जलते हुए आज तक ये समझिए 60 से जो जल रहा है, इसमें बुझने नहीं दिया जाता है, इसको कंटिन्यू ये जलता है और तेल बाती चेंज होते रहता है। और जो लोग मरीज़ परेशान हाल जो यहाँ आते हैं, जो इनको मन्नत मांगना है मांगते हैं, यहाँ का तेल और पानी 2 चीज़ें ऐसी हैं। एक सवाल अभी मैंने आपसे किया था मज़ार के अंदर कि आपको थोड़ा फ़ख्र तो होता होगा कि ये मैं उनका वंशज हूँ, खून हूँ, तो ये जब भीड़ दिखता है, चिराग जलता है, तो कैसा अनुभूति महसूस करते हैं कि आप उस कुल में पैदा हुए, इसके लिए गर्व महसूस होता है क्या? बहुत ज़्यादा, हम बहुत खुश नसीब हैं हम कि हम इस कुल में पैदा हुए। और जब लोगों की भीड़ देखते हैं और लोग यहाँ आके, ऐसा नहीं है कि जो लोग परेशान हैं वही आ रहे हैं, जिनको कुछ चाहना हो, कुछ मांगना हो, कुछ कामयाबी हो, वो भी आ रहे हैं, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो भी आ रहे हैं श्रद्धा से। मज़ेदार बात क्या है मालूम, आप वहाँ के वंशज हैं, फिर भी आप एक सामान्य इंसान सा नज़र आते हैं। देखिए, ये करामात, ये गर्व, एक आदमी इंसान होने के नाते ये गुरूर क्यों नहीं है? गुरूर नहीं है। हमारे दादा बाबा सैयद इंसान अली, वो इतने माल गुजार थे यहाँ के, और इतनी ज़मीन ज़जात होने के बावजूद भी उन्होंने किसी भी चीज़ों को अपने लगा, ये कभी उनको लगा नहीं या महसूस नहीं किए कि मेरा है। उन्होंने अपने आप को अलग ही दुनिया ले गए। कहाँ ज़मीन है, कौन घर है, कौन मकान है, कौन बीवी है, कौन बच्चे हैं, लात मार के चल दिए। लात मार के चल दिए। हमें लगता है कि उसी नस्ल, उसकी बहन के नस्लों में से है, तो वो असर आज तक हमारे में अंदर में। क्या बात है, ये बधाई हो, इसके लिए शुक्रिया आपको कि आपकी सादगी वैसी ही है जैसे बाबा साहब का नाम है। हमारे साथ हैं हाजी अखलाक खां साहब। हाजी अखलाक खां साहब, आपका फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ सीजीवाल में। ये क्या है? ये कुआं है जी जी। और ये बाबा साहब के हयाती ज़िंदगी से, जब बाबा साहब मौजूद थे जी जी, उनके पीरियड का कुआं था। और इसकी मान्यता ये है कि इसमें से जो पानी लोग लेते थे, जी जी, पानी पीते थे, तो लाइलाज बीमारी जैसे थोड़ा सा किसी को भूत शैतान प्रेत ये सब चीज़ होता था, तो इस पानी को यूज करने से अच्छा उनकी बीमारियां दूर होती थी, ऐसी मान्यता है। लेकिन चूंकि उसी पीरियड में क्या हुआ था कि देखिए आज भी ये कुआं सूखा नहीं है, नहीं सूखा है, जबकि आप देखते हो पानी लेवल कितना डाउन हुआ, लेकिन इस कुएं की खासियत है कि इस कुएं में आज भी पानी है। और हमारे कार्यकाल में हम लोग प्लानिंग थी कि इसको बढ़िया वेल डेवलपमेंट करेंगे। जो चूँकि मैं बताऊं आपको कि हाँ, ऐसे चलते चलते बात कर मेरे को जो है, जब यहाँ के खुद्दाम हजरात जो बाबा साहब के खादिम हैं, जब वो यहाँ पर खिदमत करते थे, और उस समय एमपी वक्फ बोर्ड हुआ करता था, और एमपी वक्फ बोर्ड में ये दरगाह रजिस्टर्ड थी जी। तो खुद्दाम हजरात, चूँकि एमपी वक्फ बोर्ड ने इन लोगों के साथ कुछ ना वो करी जाति की, तो ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में इनको जीत मिल गई, और एमपी वक्फ बोर्ड भी मान लिया कि भाई खुद्दाम जो है खादिम नहीं है, बल्कि बाबा साहब के परिवार से हैं, बाबा साहब के हयाती ज़िंदगी से, जब बाबा साहब मौजूद थे उस समय से हैं, तो इनको खुद्दाम नहीं बोल सकते, खादिम नहीं बोल सकते हैं, ये मुतवल्ली की श्रेणी में आते हैं। अच्छा। तो उस समय से इन लोगों को 6 के 6 लोगों को मुतवल्ली का खिताब मिला। तो इनको वक्फ बोर्ड ने बोला था कि भाई आप अपनी व्यवस्था चलाने के लिए, यहाँ मैनेजमेंट चलाने के लिए आप चाहें तो एक कमेटी बना लें। तो उस समय चूँकि मेरा उम्र बहुत कम था, अच्छा, मैं बताऊँ उसमें 37 या 38 साल की उम्र का था। नहीं तो अभी भी जवान दिख नहीं, अभी तो 60 साल हो गया है। ये सरकार करम है कि उम्र की छाया मेरे ऊपर नहीं होनी पड़ी, ये कर सकते हैं। जी जी जी। तो अब उस समय जब मैं यहाँ बनाया गया
और ये खादिम हजरात मेरे को बोले कि नहीं हाजी साहब आपको ही इस आस्थाने की बागडोर आपको हम लोग सौंपना चाहते हैं। तो मैं बोला भाई देखिए मैं इस टाइप का आदमी नहीं हूँ, उस समय मेरे पास चेहरे में दाढ़ी उड़ी भी नहीं थी, हम कहे ये काम को मैं नहीं कर पाऊँगा। जी जी जी, सब सरकार करम है। तो फिर इन लोगों की जीत की वजह से मैं इस काम को संभाला। इस समय हम खान साहब ऐसा कहा जाता है, लोग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के काल में जब एक बहुत बड़ी मस्जिद भोपाल में है, जी जी, ताजुल मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में है, क्या ये सही है कि हम प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद के नीचे खड़े हैं? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद तो इसका आंकलन करना थोड़ा उचित नहीं होगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ प्रदेश की सबसे बड़ी कारीगरी मस्जिद जिसमें नक्शा नवीस जो इसमें डबलम डिजाइनिंग हुआ है, ये प्रदेश की अव्वल मस्जिद है। अच्छा। क्योंकि इसके पहले मौधा पार्क मस्जिद, बड़ी में तो मौधा पार्क मस्जिद है रायपुर ज़िले में जो है, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ की सबसे आलीशान मस्जिद इसलिए है क्योंकि एक ऐसे वली के आस्थाने पर मस्जिद का निर्माण हुआ है कि जो अपने आप में इस बात का सबूत है कि इसका मुकाबला जो आपके मौधा पार्क मस्जिद वो नहीं कर सकती है। अब ये थोड़ी सी बाबा के व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बात हो जाए। जी, लोगों ने अपने अपने ढंग से बताया कि एक गोटिया जमींदार परिवार से, जी, जी, परदादा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के परिवार से, जी जी जी, और खुद एक बहुत बड़े वली हो गए। जी जी। तो पहली बार लुतरा में कैसे आना हुआ, वो थोड़ा सा संस्मरण हम जानना चाहेंगे। बाबा सरकार का, सरकार की बाबा सरकार देखिए उनकी पैदाइश यहीं बछौत की है। अच्छा, जी घूमते रहे हम लोग थोड़ा सा। बछौत की पैदाइश है। और आप जो है 1845 में पैदा हुए, 1845 में। जी। और चूंकि आप गौटिया खानदान के थे, बिल्कुल। और उनका पूरा पारिवारिक जो है गौटिया थे, और उनके पास 100-150 एकड़ ज़मीन यहाँ लुतरा में थी, और आप गौटिया थे, और उनकी वालिदा माँ जो है बेगम भी थी जो आपकी यहीं खमरिया की। अच्छा। वो भी गौटिया खानदान की थी। बाबा लुतरा में कब आ गए? लुतरा में क्या था कि उनका जब सरकार मतलब खमरिया में जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद एक 6 साल की बच्ची थी, और चूंकि उनका रुझान जो है शुरू से ही जो है भक्ति में लीन थे, आध्यात्मिक थे वो, और सूफी संत थे, लेकिन उनकी चीज़ों को कोई समझ नहीं पाया कि इसीलिए शादी हो गई नहीं तो नहीं होती। और उसके बाद जी जी, और उसके बाद जो है आप चूँकि उनको लोग बोलते थे, जो उनका ससुराली गांव था, उनको लोग बोलते थे कि भाई ये भैया है, भैया मतलब पागल है जी। तो उनको लोग यहाँ से मतलब उस समय के दौर में बता रहा हूँ कि 78 साल की उम्र में, 70-78 साल थे तब उनको ये कैफियत जारी हो गई थी। तो उनको लोग बोले कि भाई ये पागल है, ये है, वो है। तो उनके जो ख़ानदान के लोग जो तो उनके ससुराली रिश्तेदार थे, उनको लेके गए कि चलो भाई नागपुर में, चूँकि उस समय नागपुर, ये संदर्भ भी मैं आपसे पूछना चाहता था। अब जी, आप आ ही गए हैं, जी जी, ताजुद्दीन बाबा के पास गए हैं। जी जी जी। तो ये उनको भी राष्ट्रीय स्तर का पागल लोग कहा करते थे, और हमारे प्रदेश जिले के पागल। जी जी जी। तो वो मिलन कैसा रहा, क्या हुआ, कौन ले देखिए वो मिलन में तो ऐसा है कि जो मैं यहाँ के खुद्दाम हजरात, जो मुतवल्ली हजरात, उनसे जो मेरे को जानकारी मिली है, मैं बैठता था, पता करता था, तो उसमें यही था कि बाबा साहब को लोग जो है यहाँ से मतलब बेड़ी लगा के नागपुर ले गए थे। हम लोग चलते और नागपुर जब ले गए थे उनको, तो चूंकि उस समय ट्रेनों का इस लाइन पे बहुत कम ट्रेनें चलती थी, लेकिन एक ट्रेन जो आपका टाटा से इतवारी पैसेंजर जो आज भी चल रही है, उस दौर में भी ट्रेन चला करती थी। तो लोग बोले भाई कि बाबा साहब को यहाँ से नज़दीक अकलतरा रहता था, अकलतरा से उनको ट्रेन में ले गए। जब ट्रेन में लेके गए, तो जब इनको ट्रेन में ले जा रहे थे, उसके पहले ये चीज़ सारी जानकारी जो ताजुद्दीन औलिया थे नागपुर वाले, उनको जानकारी हो गई कि आ रहे हैं। अच्छा। तो उनके जो खादिम थे, जो उनके सेवक थे, उनको उन्होंने बोला कि सुनो कल सुबह नाश्ता तैयार कर लेना, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। ये लगे बोले उन्होंने। अच्छा। ये नहीं बोले कि कौन आ रहा है, बोले मेरा बड़ा भाई आ रहा है, कल सुबह आएगा। तो उनके सेवकों में तो हलचल हो गई अपने आप में, इतनी बड़ी हस्ती। जी जी। तो वो बोले कि मेरा बड़ा भाई आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई उनकी जो खादिम थे उनकी बोलने की मजाल कि नहीं कौन क्या आ रहा है, वो तो पूछ ही नहीं सकते इस बात को, बड़ा भाई आ रहा है। तो जब सुबह दूसरे दिन 8 बजे ट्रेन जब पहुंची वहाँ,
और पहुंचने के बाद जैसे ही वो स्टेशन से उतरे, इतवारी स्टेशन से, तो फिर भी बोले कि तुम लोग नाश्ता तैयार कर लियो कि नहीं, मेरा भाई आ रहा है। अच्छा, ये भी बात दोबारा भी बोले स्टेशन पहुंचने जी। पर तब वो ऑटो से जैसे ही वो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद बाबा साहब ताजबाग में जहाँ पर भी उनकी मज़ार है वहाँ पर आराम कर रहे थे, वहीं पर थे। जैसे ही ये गए तो बाबा साहब भी खड़े हो गए, ताजुद्दीन सरकार, और खड़े होकर जैसे ही इनको देखे तो पहले नज़र डाले, नज़र डालने के बाद दोनों गले मिले। और गले मिले वही देखिए, जब बाबा साहब लुत्रा वाले बाबा जब वहाँ के उनसे जब गले मिले तो वही गले का मिलना उन्होंने उनको क्या दिया और उन्होंने उनको क्या लिए, ये दोनों के बीच की बात है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन गले से जब सीना से सीना मिला उसी दिन से उनकी जो है करामत जाहिर हो गई। वो इतना बोल दिए, यानी जाहिर हो गई, दुनिया में जाहिर हो गई कि वली है, ये पागल नहीं है। जी जी जी। तो बोले इनको जो लोग तुम लोग समझ रहे हो, तो वहीं वो बेड़ी वड़ी सब खुलवा दी उनका। अच्छा, उसके बाद उनको लेके लुत्रा शरीफ लोग आए और वहीं से फिर उनका जो है करामत का सिलसिला जारी हो गया लुत्रा शरीफ में। और आज ये लुत्रा शरीफ जो है, मैं ये कहता हूँ कि मेरा भी कार्यकाल करीब 18 साल खुद्दाम हजरत, गोल्डन कार्यकाल आपका कहा जाता है। क्या किए हैं? मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरकार ने अपने आस्थाने पर हमको सेवा करने का मौका दिया, तो इससे बड़ा गोल्डन कार्यकाल मेरे लिए नहीं है। सब सभी को मिलता है, सेवा तो अवसर सभी को मिलता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बाबा साहब का अंग वस्त्र देखते हैं। जी जी जी, चलिए। जी जी जी, पहना करते थे। तो वही क्या हुआ कि जब मैं यहाँ कार्यकाल का मैं शुरुआत किया, यहाँ आने के बाद ये जो अभी आप जो जगह देख रहे हैं, इसी में छोटे से पार्ट में एक मस्जिद हुआ करती थी। जब सालाना उर्स होता था तो उस समय चूंकि जायरीन ज़्यादा आते थे, तो जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो जगह जो नहीं रहती थी, हम खुद जो है नमाज पढ़ने के लिए जब गए मस्जिद में, तो बाहर जहाँ पर वजू बनाया जाता है वहाँ पर हमको जगह मिली। उसी दिन मेरे जहन में आया कि नहीं यार, यहाँ पर एक भव्य मस्जिद का मेरे को निर्माण करना है। मेरे दिल की बात है, मैंने किसी को बोला नहीं। और जिस समय एक मौलाना आए थे, उनसे इसका संगे बुनियाद रखवाया, तो उस दिन मेरे को फंड में पैसा नहीं था मेरे पास। अच्छा, ये बता दूं, ये भी बाबा सरकार करामत देखी, पैसा नहीं था। और मैं कहा भाई मैं मस्जिद तो आलीशान बनेगी। और हमारे जो कमेटी में जो 20-22 लोग थे, सारे कमेटी के लोगों ने इस बात को हम लोगों ने तय किया कि भाई मस्जिद करना है, निर्माण कार्य हमने शुरू करा लिया। और उस समय मेरे कॉन्ट्रैक्टरशिप का गोल्डन चल रहा था, तो हम कहे नहीं यार, हम लोग चंदा उंदा नहीं करेंगे। चर्चा के दौरान एक बात सामने आई थी कि बाबा का यहाँ कपड़े भी हैं। जी जी जी, बाबा के कपड़े हैं, पलंग है। अच्छा, और जो जी जी जी, ये पलंग है। जी जी, ये पलंग है। हाँ। जिस पर बाबा सरकार आराम फरमा रहते थे। अच्छा। और ये जो है उनका साफा है। अच्छा जी, और जी जी, और ये पूरे कपड़े भी उनके रखे हुए हैं। पुराने कपड़े जी, पुराने कपड़े हैं बाबा सरकार की, जिसको लोग उस कपड़ों की जियारत करने के बाद उनको फैज मिलता है। ये फैज क्या होता है खान साहब? फैज मतलब फायदा। अच्छा, जो उनकी परेशानी होती है। ये बाबा के सब कपड़े हैं? जी जी, बाबा सरकार के ये सब पुराने कपड़े। जी, ये बाबा सरकार का यूज किया हुआ कपड़ा है। इसको आप पहनते भी थे और इसी पलंग पर आप बैठे रहते थे। अच्छा जी जी, और ये ताज है उनका? जी जी जी, ताज है और वो साफा है और ये ताज है और उनके जूते भी हैं। अच्छा जी, पैरहन मुबारक है। जूते कहाँ हैं हाजी साहब? और उसके बाद जो है जब आप इस पर से होते थे तो ये मसनद था जी, और इस पर भी सरकार आराम फरमाते थे। ये देखिए, ये उसी समय का मसनद है। जी जी जी, यानी 60 के पहले का मसनद है। इसमें बैठ के बाबा साहब खाते रहते थे। अच्छा जी जी, तो आप जो है तो ये सब यादगार हैं और उसी पीरियड की सब सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, संजो रहे हैं उनकी यादों को। और लेकिन ये पूछने का मूल उद्देश्य है, ये सारे तो आपके प्रयास रहे, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट ऑफ एमपी की तरफ से कुछ इस पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से, धर्म कर्म के दृष्टिकोण से बढ़ावा देने के लिए कुछ सहयोग मिला है कि नहीं हुआ है? देखिए, चूँकि 2011 में जी, जब उस समय माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के मंत्री थे, उनके कार्यकाल में इसको पर्यटन मंडल घोषित किया गया था। अच्छा जी, और वो उसी दौरान उसके अगले साल में जो सालाना उर्स हुआ करता था, तो हम लोगों ने दावत दिया था और दावत में उन्होंने कबूल किया। धर्मलाल कौशिक जी के साथ, जो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, और उनके साथ वो लुत्रा शरीफ आए थे।
और यहाँ आने के बाद जब यहाँ बाबा साहब के आस्थाने पर गए, सब कुछ किया, तो उन्होंने घोषणा किया था कि मैं अपने पर्यटन मंडल फंड से 50 लाख रुपया। अच्छा जी। यानी शासन का सहयोग जी जी, है 50 लाख रुपया, वही एक पैसा आया 50 लाख रुपया जी। उसके अलावा यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं, कि बाकी जो भी यहाँ डेवलप हुआ है, जैसे आप अभी आप देख रहे हैं मस्जिद, मस्जिद आपने देखा, और मस्जिद में पूरा पैसा जो है बाबा साहब के मेहमानों का, चाहने वालों का, एक गरीब से गरीब रिक्शा वाले को भी पैसा लगा है और करोड़पति को भी पैसा लगा हुआ है उसमें। क्या बात। अभी अभी नए नए पर्यटन मंडल अध्यक्ष बने हैं हमारे, जी जी जी, जी। तो चूंकि एक हमारे बिलासपुर से हैं कैबिनेट मंत्री, बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, बड़ी उम्मीदें हैं और उन्होंने हर जगह, मैं जी 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 बातचीत के दौरान मैं भी मिला हूँ, उन्होंने हमको कहा है कि हाजी साहब जो है मेरा लुत्रा शरीफ से विशेष लगाव है। हाँ। और मैं चाहूँगा कि अपने कार्यकाल में लुत्रा शरीफ को जितना सवार दूँ, सजा दूँ, ये मेरी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वैसे नेताओं का लुत्रा शरीफ से बड़ा गहरा नाता है। चुनाव लड़ते के पहले आशीर्वाद और नामांकन के समय आशीर्वाद। अटल श्रीवास्तव जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने 2-4 स्थानों का नाम लिया, मल्हार हुआ, महामाया हुआ और ताला गांव हुआ, उसमें एक नाम लुत्रा शरीफ का जी जी जी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? हमको भी बोला है कि लुत्रा शरीफ, हम उनसे डिमांड किए हैं कि भैया ऐसा करो कि लुत्रा शरीफ में आज किसी एक मजहब का जगह नहीं है, सर्वधर्म स्थल है वो। जी, जी। और यहाँ पर सभी लोग जो आते हैं और जैसी आस्था लेके आते हैं, सरकार के यहाँ बातें पूरी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि यहाँ पर हमेशा 1000-1500 लोग पड़े रहते हैं, हाँ। तो ऐसा कुछ ये दिन भर पड़े रहते हैं और लंगर भी चलता रहता है। लंगर तो अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, हाँ, कोरोना काल की वजह से तो सारे लोग, मेरा यही था कि जो बेचारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तो यहाँ पर जो शासन की ज़मीनें हैं उसमें धर्मशाला टाइप का कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जो लोग निःशुल्क जाकर वहाँ रहें। तो उन्होंने इस बात को बड़ा तवज्जो दिया, ध्यान दिया और बोले, उनका कहना ये था कि जी 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 कि मैं इसको पूरा प्रयास करूँगा और जितना जो बेस्ट हो सकेगा वो मैं शासन से करवाऊँगा। और बोले भाई चूँकि भाई हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि लुत्रा शरीफ का जो विकास अभी रुका हुआ है, इस विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाएं, और जिससे कि वैसे छत्तीसगढ़ नहीं, इसमें भी बाबा का हाथ रहेगा, सरकार का हाथ रहेगा। देखिए, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक कोई चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकता है, और अगर उनकी मर्जी है तो वो काम तो होना। तो ये भी माना जाए ना कि एक इन्फ्लुएंस होगा, एक प्रेरणा तो होगी कि अटल श्रीवास्तव जी कहते हैं कि हमको इसको नहीं, उनका तो करना जी जी, उनका और आपकी भी एक प्रेरणा रही कि उनसे मिलकर आपने विकसित करने की बात कही है। जी, जरूर 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 जरूर, मैं ये पूरा कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पर जो आप देखे होंगे, जैसे ही आप लुत्रा शरीफ के लिए अंदर आएंगे तो आपके बगल में ही एक हरा भरा गार्डन, बेहतरीन गार्डन आप देखे होंगे, वो भी माननीय हमारे अकबर जी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, विधि मंत्री जी जी जी, उनके द्वारा जो 55 लाख रुपए जो दिया गया था उनके फंड से, पुरानी सरकार के समय 3 का है कि अभी का? अभी उन्होंने पैसा दिया, यानी शुरुआत हो चुकी है। जी जी जी, डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं आगे भी ऐसी चाहूँगा कि भाई लुत्रा शरीफ का विकास हो और लुत्रा जन कल्याण हो, रोजगार के अवसर मिले, पर्यटन का विकास हो, राजस्व का फायदा हो। सही बात, सारी बातें हैं। और मेरा तो सिर्फ यही सोचना है और मानना है और कि बाबा साहब का फैज जो है ना, आज पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर है, नहीं विदेश तक जा जी चुका जी है। जी, अभी तो हम बात कर रहे थे तो सिंगापुर की मुद्रा देखे, जी जी, फिजी, मॉरिशस, मिस्र, जी जी जी, यहाँ गोल है। वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, आध्यात्मिक चिंतक भी यही कहते हैं, वली, नबी और बड़े बड़े हस्तियाँ भी यही कहते हैं। आप देखे होंगे इस रिपोर्टिंग की शुरुआत से कि हमारी यात्रा यहीं से शुरू हुई थी और हम आज वहीं पहुँच गए हैं। बहरहाल लुत्रा शरीफ का मान सम्मान देश विदेश और प्रदेश में बहुत है। छत्तीसगढ़ के नक्शे में लुत्रा से लुत्रा शरीफ में होने में एक लंबी यात्रा तय हुई है। हम उस स्थान पर खड़े हैं, हज़रत इंसान अली शाह को ताजुद्दीन बाबा, जिन्हें पूरी दुनिया मानती है, अपना बड़ा भाई कहते हैं। जिस दिन ताजुद्दीन बाबा हज़रत इंसान अली शाह से गले मिले, उसी दिन से इस पूरी दुनिया को पता चला कि हज़रत इंसान अली शाह पागल नहीं, वली हैं। और वहीं से उनके हाथ से
उनके पास जो भी आया उनके हाथ से हमेशा दुआएं निकली हैं, लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। हाजी खान साहब बोलते हैं कि हमें शासन से बहुत महत्व मिला, बहुत ही उम्मीदें थी, उम्मीद के अनुरूप रहा, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल में लुतरा शरीफ का वह स्थान हासिल नहीं हुआ है जो अजमेर शरीफ का है या निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार का है। फिर भी ये उम्मीद है कि नए पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया है कि जब तक लुतरा शरीफ का विकास नहीं होगा, पर्यटन के क्षेत्र में नाम नहीं होगा, तब तक उनकी यात्रा अधूरी रहेगी। इसी के साथ लुतरा शरीफ से सीजीवाल की रिपोर्ट।